हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2022 का 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब बताइए, ये नाम से आपको पता चल रहा होगा, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये डायरेक्टली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है। तो बी इज द आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एप्रिसिएशन इन रूपी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपको पता होगा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। इसका मतलब समझ लीजिए एक डॉलर है प्लस एक समझ लीजिए कुछ और करेंसी है, जैसे कि युआन मान लीजिए या येन मान लीजिए, कुछ भी ऐसा करेंसी का मिक्स है। इन सबका वेटेड एवरेज मिला के क्या होता है, एक बनता है नेशनल नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विथ रेस्पेक्ट टू रूपी। मतलब हमें कितना रुपी चाहिए होगा ये डॉलर, ये फॉरेन करेंसी का बास्केट को इक्वेट करने के लिए, दैट इज बेसिकली नीड, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब ये जो अगर समझ लीजिए नीड बढ़ गया, इसका मतलब क्या कि हमें ज्यादा रुपए, मोर रुपीज चाहिए, हमें इंडियन रुपीज हमें ज्यादा चाहिए फॉरेन करेंसी परचेस करने के लिए, फॉरेन करेंसी लेने के लिए। इसका मतलब क्या, इंडियन रुपीज जो है एक्चुअली डिप्रिशिएट कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, एक्चुअली डिप्रिशिएट कर रहा है इन कंपेरिजन टू करेंसी। तो ये होना चाहिए गलत आइडियली, और किसी जगह इसको सही दिया गया है, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का इंटरप्रिटेशन क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं, उस हिसाब से वेरी कर सकता है। बट आइडियली इसका आंसर बी होना चाहिए, बिकॉज थर्ड इज राइट एनी वे और सेकेंड इज ऑल्सो राइट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में बस खाली क्या होता है, जो डिफ्लेशन रेट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं अपने नीड को, तो वी गेट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी कि इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो नलीफाई कर देते हैं इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो उस हिसाब से ट्रेड कॉम्पिटिटिव बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली। सेकंड इज राइट। I hope you understand. थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए समझिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आरबीआई जो है वो खरीदेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई खरीदता है, तो आरबीआई इसके बदले क्या देगा? पैसा देगा। तो आरबीआई अगर पैसा रिलीज करेगा मार्केट में, तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन है और मार्केट में पैसा और बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा ना। तो ये बात गलत है। आरबीआई इनफैक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा ताकि मार्केट से पैसा सक किया जाए। तो वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग, तो अगेन बी इज द आंसर, बाकी दिमाग लगाना ही नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। बिल्कुल सही बात है। देखिए पेरिस क्लब क्या होता है, कुछ 22 कंट्री का कोलैबोरेशन है, जो वर्ल्ड में जो पुअर कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हेल्प करने के लिए, उनके इकोनॉमिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए पेरिस क्लब बना था। पुराना क्लब है, अभी तो इसका इतना रोल है भी नहीं, बट स्टिल पेरिस क्लब इज अ रेलेवेंट ग्रुप इन द फ्रॉम द प्रीवियस टाइम। ये तो राइट हो गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेप्ट। ये वाला बात भी सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इकोनॉमी का सवाल है, कुछ कुछ बातें फैक्ट होती है, कुछ कुछ लॉजिकल होती है, इस तरह से सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड जो है, बॉन्ड का सारा प्रोसेस सेम है, बस वो इन्फ्लेशन इंडेक्स है। मैंने अगर जितना मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है वो वाला फैक्टर ऑलरेडी कंसिडर कर लिया गया है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में, उसके अलावा को बेनिफिट मिलेगा, इतना सा आइडिया है। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरिंग बाय द वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ये इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये मोर डिजायर्ड बॉन्ड होगा। लोग इस बॉन्ड को ज्यादा डिजायर करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन का ऐसा प्रभाव नहीं होने वाला है, इन्फ्लेशन का जो लॉस होगा वो इसको कवर कर लेगा ऑलरेडी। तो डिजायर्ड बॉन्ड है, डिजायर्ड बॉन्ड माने लोग खरीदना चाहेंगे इस बॉन्ड को। इसका मतलब गवर्नमेंट को लोगों तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, तो गवर्नमेंट चाहेगा उस चीज को लेस कॉस्ट पे देने के लिए। लेस कॉस्ट कैसे दे सकता है? उस पर कूपन रेट घटा करके, इसलिए वाला बात सही है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल, तभी तो उसका नाम है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। थर्ड क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर नॉट टैक्सेबल। ये बात गलत है, उनको नॉर्मली टैक्स किया जाता है, तो थर्ड वन इज रॉन्ग, आंसर इज ए। आई टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब कुछ फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन मान लीजिए, उनके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन द एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। नहीं, अगर आपका मॉडल मार्केट प्लेस वाला है तो उसमें खुद का गुड्स आप नहीं बेच सकते, तो वन इज रॉन्ग। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, दैट इज करेक्ट। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही बिग सेलर को एक तरह से आप बोल सकते हो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा मात्रा में नहीं कर सकते। इसमें क्या हुआ, कुछ दिन पहले घटना हुआ था,
इसमें ये हुआ था कि अमेजन ने कुछ कुछ पर्टिकुलर सेलर को प्रमोट किया था अपने प्लेटफॉर्म पे, ज्यादा उनके प्रोडक्ट को दिखाए थे, और कहीं ना कहीं खुद का गुड्स भी होल्ड करके सेल कर रहा था। तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ, जानकारी निकला, तब ये करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था कि मार्केट प्लेस मॉडल में क्या क्या रूल्स कंडीशन होने चाहिए। उस विषय में करंट अफेयर्स का सवाल है, बेसिकली इकोनॉमी का ही पर करंट अफेयर्स का सवाल है, तो आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। तो 22 का सवाल है, अब शायद इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, पर उस टाइम इतना बड़ा मुद्दा था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। रियल सेक्टर मतलब कि उसमें कुछ टेंजिबल गुड्स का एक्सचेंज हो, उसको रियल सेक्टर बोलते हैं बेसिकली। जैसे कि एग्रीकल्चर मान लीजिए, तो पहला क्या है, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, बिल्कुल सही, रियल सेक्टर है। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, ये भी कुछ टेंजिबल चीज हो रहा है। थर्ड क्या है, कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, तो भाई हवा में हो रहा है ना, ऐसा लेन देन का हिसाब थोड़ी ना कोई टेंजिबल सामान है। अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवर्स, ये भी फाइनेंस का मुद्दा चल रहा है। ये सब रियल सेक्टर नहीं है इकोनॉमी में। तो थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है, 1 और 2 राइट है, ए इज द आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। देखिए, अब मीडिया में इनडायरेक्ट ट्रांसफर का बात चला। इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या है, ये समझने के लिए आपको समझना होगा, फॉरेन कंपनीज जो होती है वो अपना शेयर जो है ट्रांसफर कर देती है, उनका एसेट्स इंडिया में होता है। इस चीज को अपने बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब ये जो स्टेटमेंट दिया होगा वो अपना आंसर सही है, तो फॉरेन कंपनी का बात करना तो ए और सी तो हटा ही दीजिए, बी और डी में आंसर होगा, सीधा सा बात है, क्योंकि ये दोनों खाली फॉरेन कंपनी का बात कर रहा है। अब देखते हैं दोनों का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑफ इट्स प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं बेस शिफ्टिंग। ये अपना इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, ये बेस शिफ्टिंग प्रॉफिट इरोजन वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो 2 इज रॉन्ग, डी इज द राइट आंसर, बिना पढ़े हमने बोल दिया, क्योंकि बी तो रॉन्ग है ही। फिर भी पढ़ लेते हैं। अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल एसेट वैल्यू फ्रॉम लोकेटेड इन इंडिया, बिल्कुल सही, यही है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, डी इज द आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। पहला क्या है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी पैसा फंडिंग पब्लिक से लेते हो, तो आप एसेट एक्वायर करने के लिए लेते हो, टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए लेते हो, ह्यूमन रिसोर्स एक्वायर करने के लिए लेते हो। वो जो एक्वायरिंग कॉस्ट है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज इट इज अ वन टाइम थिंग। तो 1 इज राइट। सेकंड क्या, डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बात गलत है। एक्चुअल में उल्टा कर दिया है, डेप्ट फाइनेंसिंग जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इक्विटी फाइनेंस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इक्विटी फाइनेंसिंग में आप शेयर देते हो, इक्विटी फाइनेंसिंग में आप शेयर दे रहे हो, इसका मतलब पार्टनर बना रहे हो, उनसे कैपिटल ही ले रहे हो एक तरह से, तो वो आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और आपका डेप्ट फाइनेंसिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज डेप्ट आप किसी लोन ले रहे हो, उसको चुकाना पड़ेगा आपको अपने रेवेन्यू से। आई होप यू अंडरस्टैंड, तो इसका आंसर होगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरिंग, बिल्कुल सही। अब जो हाउस होल्ड सेविंग होता है उसमें गवर्नमेंट का स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ले लेता है, पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत ले लेता है, या फिर और स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हाउस होल्ड सेविंग तक कर ही लेता है, बोरो कर ही लेता है, ऑब्वियसली बाय गिविंग सम इंटरेस्ट रेट, बट इट इज एक्चुअली लाइक दैट ओनली, तो 1 इज राइट। सेकंड क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेटेड रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल डेट का मेजर कंपोनेंट डेटेड सिक्योरिटीज ही है, जो गवर्नमेंट मार्केट में डेटेड सिक्योरिटीज निकालता है, उसी को मैक्सिमम लोग परचेस करते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट मैक्सिमम बोरो करता है इंटरनली। सेकंड इज आल्सो राइट, आंसर होगा सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दिस वाज इट। ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर की आपके क्वेश्चन बुकलेट में लास्ट में दिया रहेगा, जिसमें जो 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसका आंसर गिवन रहेगा, उसको आप रेफर कर सकते हो। अपने अगर आपने क्वेश्चन बुक देख के पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपका आंसर चेक करना है तो उसे चेक कर सकते हो। और वीडियो सॉल्यूशन जिस वीडियो में आप देख रहे हो, यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल पे अवेलेबल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हो आप। तो आप लोग को रेफरेंस के लिए जब भी चाहिए वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो, इससे आप लोग का फ्यूचर में भी यूज आएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, यू कैन इजीली वॉच दिस वीडियो, और टाइम स्टैम्प का यूज करके आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे भी जा सकते हो। ऐसा टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगा। आई यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट विद आंसर की का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।